नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड के डिजिटल लाइव में। मैं हूं रजनीश कुमार। शिक्षक बहाली परीक्षा के रिजल्ट के बाद लगातार सवाल उठ रहा है और जो अभ्यर्थी हैं एक तरह से समझिए कि अब वो हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। चाहे वो माध्यमिक की बात करेंगे, प्राइमरी की बात करेंगे या फिर उच्च माध्यमिक की बात करेंगे, सभी रिजल्टों में कुछ न कुछ गड़बड़ियां सामने आई है। सबसे ज्यादा गड़बड़ी जो है माध्यमिक में है और न्यूज 18 के पास जो तथ्य है, जो एविडेंस है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कहीं ये मेरिट घोटाला तो नहीं। हम बारी बारी से पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे और सबसे पहले हम बताते हैं कि आखिर क्या सब गड़बड़ी हुई है, जिस पर ना तो बीपीएससी की नजर गई है और ना ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों की। हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने कई बार दावा किया था कि परीक्षा से लेकर रिजल्ट तक में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। लेकिन 72 घंटे बाद जिस तरह से सवाल उठने लगे हैं, ऐसा लगता है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं लीक है और शिक्षा माफिया भी हावी हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एसटीईटी परीक्षा के आधार पर ली गई माध्यमिक परीक्षा। सामाजिक विज्ञान में यह खुलासा हुआ है। चितरंजन कुमार जो अभ्यर्थी हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उन्होंने पहले फॉर्म भरा 9th और 10th के लिए। चितरंजन कुमार ने फॉर्म भरा, फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया गया। बीपीएससी ने उन्हें एडमिट कार्ड भी दिया, वो एग्जाम भी दिए, उनका रिजल्ट भी आया। उससे पहले बीपीएससी ने बतौर डीबी यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी करा लिया। अब देखिए कि सवाल कैसे उठने लगा है, गड़बड़ी कैसे हुई है। जो सामाजिक विज्ञान है या फिर जो 9th 10th की जो परीक्षा हुई थी माध्यमिक की, उसमें यह रूल था कि 2011 या 2019 में जो एसटीईटी पास किए हैं उन्हें ही इसमें अप्लाई करना है। मींस बिहार के नागरिक होना अनिवार्य है, क्योंकि डोमिसाइल नीति जिस वक्त लागू थी उसी वक्त एसटीईटी 11 और एसटीईटी 19 की परीक्षा ली गई थी। शिक्षक बहाली का जब विज्ञापन निकला है, उस वक्त बिहार सरकार ने डोमिसाइल नीति को हटा दिया था। लेकिन जब रिजल्ट आने से पहले एसटीईटी 2023 की परीक्षा ली गई और 23 वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको इसमें मौका नहीं मिला, यानी शिक्षक बहाली में। अब जब मौका नहीं मिला तो आखिर ये चितरंजन कुमार है कौन, जिसने चीटिंग किया, फर्जीवाड़ा किया और ना सिर्फ फॉर्म फिलअप किया बल्कि रिजल्ट भी आ गया। और पश्चिमी चंपारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय का कारनामा देखिए कि इन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद बतौर इसे ट्रेनिंग के लिए लेटर भी दे दिया। अब ज्वाइनिंग लेटर की बारी है, उससे पहले न्यूज 18 बता रहा है कि आखिर ये गड़बड़ी कैसे हुई है। चितरंजन कुमार एक बानगी है और चितरंजन कुमार की तरह ना जाने कितने कुमार जो हैं इस फर्जीवाड़ा की आड़ में जो है नौकरी लेना चाह रहे हैं। और आपको बता दें कि 2011 और 2019 में जो एसटीईटी की परीक्षा ली गई थी, उसके जो अभ्यर्थी हैं वो 2019 से लगातार एक तरह से फाइट कर रहे थे, सड़क पर आंदोलन कर रहे थे, आयोग के पास या फिर शिक्षा विभाग के पास गुहार लगा रहे थे। विज्ञापन निकला, विज्ञापन के बाद जो बिहार के अभ्यर्थी हैं योग्य होते हुए वंचित हो गए। ऐसा लग रहा था कि उनके पास मेरिट नहीं है। अब लग रहा है कि मेरिट घोटाला हुआ है, क्योंकि जब आप एलिजिबल ही नहीं हैं, जब बिहार के निवासी होना अनिवार्य है, तो चितरंजन कुमार ने फॉर्म क्यों भर दिया? फॉर्म भर दिया तो बीपीएससी ने उसे रिजेक्ट क्यों नहीं किया? रिजेक्ट नहीं किया, अगर परीक्षा ले लिया तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो पहले स्तर में लिया गया था वहां पर जो सिस्टम है उसमें ये पकड़ में क्यों नहीं आया? क्योंकि 9th और 10th में सोशल साइंस है और सोशल साइंस में ये क्लियर है कि बिहार के जो अभ्यर्थी हैं वही फॉर्म भर सकते हैं। फिर ये गड़बड़ी कैसे हुई है? डेटा एंट्री ऑपरेटर जिनका जिम्मा है कि आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे, आखिर ये सिस्टम कैसे बना है कि वेरिफिकेशन करते समय डॉक्यूमेंट्स की जांच नहीं हो रही है? किस साल आप पास हुए, आपके पास आधार क्या है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या है, आपके पास जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो क्या है, पात्रता परीक्षा आपने किस साल दिया है? ये तमाम सवाल है। आखिर ये डाटा एंट्री ऑपरेटर जो हैं ये क्या चेक कर रहे हैं? जब आप मिलान कर रहे हैं और फाइनली आप ट्रेनिंग सेंटर भेज रहे हैं तो उससे पहले आप चेक क्या कर रहे हैं? हम बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद और शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये ट्रांसपेरेंसी कैसी है?
आपने कहा था फुल प्रूफ सिस्टम तैयार किया गया है। जब फुल प्रूफ सिस्टम है तो आपने सब्जेक्ट कोड जो है वो जब अंकित कर दिया, जब साल उसमें अंकित है, जब आप पकड़ में सिस्टम को आप बता रहे हैं कि सिस्टम पकड़ लेती है, तो आपकी सिस्टम कहां है? अब बताइए, चितरंजन कुमार अगर नौकरी ले ले तो बहुत कुमार बिहार के हैं जो बाहर हो जाएंगे, और बाहर हो गए हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इसकी बहाली हो गई और इसे अब ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है, तो इसकी जगह पर जो बाकी जो पीछे के मेरिट वाले हैं, जो कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं, उनको क्यों वंचित किया गया? तो ये तमाम सवाल है। बता दें आपको कि जब विज्ञापन निकला था बीपीएससी का, उसके बाद ये एसटीईटी 2023 की परीक्षा ली गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये स्कैंडल है और एसटीईटी का फर्जी सर्टिफिकेट इसने अटैच कर दिया, या फिर इसने धोखे में देकर परीक्षा दे दिया। जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है तो आपका सबसे पहले एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, किस साल आप पास किए हैं, आप पात्रता परीक्षा से पहले आप एकेडमिक लिए हैं या बाद लिए हैं, पात्रता परीक्षा आपने लिया है, इसमें आप योग्य हैं कि नहीं, ये तमाम चीजें देखी जाती है। लेकिन यहां पर अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात है। और आपको बता दें कि सामाजिक विज्ञान ने एक तरह से पोल खोल कर रख दी है सिस्टम की, कि सामाजिक विज्ञान में आखिर उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी चितरंजन कुमार हैं, इनका सिलेक्शन कैसे हो गया। अब बीपीएससी के पास अभ्यर्थी जा रहे हैं तो वहां से जवाब मिल रहा है शिक्षा विभाग जाइए, शिक्षा विभाग जा रहे हैं वहां से कह रहा है आयोग जाइए। आखिर ये सिस्टम जो है, प्लेटफॉर्म क्यों नहीं तैयार किया है कि जहां पर एक शिकायत जो है, एक फोरम जो है तैयार किया जाए, वहां पर शिकायत जो है सुनी जाए। यहां सुनने वाला कोई नहीं है। अब लाखों अभ्यर्थी सफर कर रहे हैं, जिन्हें नौकरी मिल गई वो तो खामोश हैं, और जो वंचित रह गए, जो योग्य होते वंचित रह गए, वो आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। हमारे पास रोज 1000 से ज्यादा फोन कॉल्स आ रहे हैं, सभी के पास अपनी अपनी परेशानी है, सभी का अपना अपना दर्द है, शिकायतों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है और ये शिकायत जेन्युइन है। हम अभ्यर्थियों का समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास तथ्य है, आधार है, और जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया है एग्जामिनेशन का, जो रिजल्ट का, उस स्ट्रक्चर पर जो है एक तरह से सवाल उठ रहा है, लग रहा है कि सिस्टम में खामी है। और इसके साथ साथ सामाजिक विज्ञान के चितरंजन कुमार की तो हमने बात कह दी है कि आखिर इनका रिजल्ट कैसे आ गया, जब ये योग्य नहीं थे, जबकि 2011 और 2019 में बिहार के ही अभ्यर्थी एसटीईटी की परीक्षा दिए थे, तो फिर उत्तर प्रदेश के चितरंजन को मौका कैसे मिल गया? 2023 एसटीईटी में अगर इनका रिजल्ट आ भी गया है, चूंकि डोमिसाइल खत्म कर दिया गया था, तो 2023 वाले को बीपीएससी ने परमिशन दिया ही नहीं था, क्योंकि उस समय बीपीएससी की परीक्षा हो चुकी थी। तो आखिर इसने या तो 11 का जाली प्रमाण पत्र बनवा लिया, या 19 का जो है सर्टिफिकेट का स्कैन करा लिया किसी के नाम से और इसने अटेस्ट कर दिया, तो फिर पकड़ में क्यों नहीं आया? उत्तर प्रदेश कोड उसमें लिखा हुआ है, पिता का नाम, एड्रेस उसमें यूपी बतौर लिखा हुआ है। आखिर ये यूपी जो है, देखने के बाद भी आप वेरिफिकेशन करने वाले जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, आप क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? अब रही बात, हम 1 to 5 बीएड की कर लेते हैं। सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 1 to 5 वाले बीएड अभ्यर्थी योग्य नहीं है। इसको लेकर एसएलपी भी दायर किया गया। एसएलपी के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई जवाब नहीं दिया। दो एक तरह से समझिए सुनवाई हो गई। के पाठक जब सुनवाई में देख ली कि हमारी एसएलपी पर सुनवाई नहीं हुई, बीएड के समर्थन में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया, तब जाकर इन्होंने बैठक की और बीपीएससी ने बैठक करने के बाद जो है एक फैसला लिया कि बीएड के रिजल्ट को हम रोक देते हैं। यानी 1 to 5 में अगर प्राइमरी में बीएड है और सीटेट बीटेट हैं, तो बीएड वाले का रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। ऐसा ही हुआ। सभी को पता है लगभग 3,80,000 जो बीएड अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने कड़ी मेहनत करके इम्तिहान दिया था, उम्मीद किया था, डिग्री लिया था बीएड का, बीटेट सीटेट पास किया था, लेकिन ऐन वक्त पर उन्हें मौका नहीं मिला, उनका रिजल्ट नहीं आया। अब उनका रिजल्ट कब आएगा ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। लेकिन बीएड का जब रिजल्ट नहीं आया तो हम नाम नहीं लेंगे, कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 1 to 5 में बीएड होते हुए भी पास कर गए। ये मामला भी पश्चिमी चंपारण से ही पहला खुलासा हम बता रहे हैं कि एक अभ्यर्थी है, जो अभ्यर्थी लगातार न्यूज 18 के टच में, इस अभ्यर्थी का कोई कसूर नहीं, क्योंकि इसने जानकारी दी और ये हैरान है 1 to 5 में इसे पता है कि बीएड है और हमारा रिजल्ट नहीं आना चाहिए था, इसका रिजल्ट आ गया।
रिजल्ट आ गया, इसने काउंसलिंग के मुताबिक तय स्थल पर जाकर काउंसलिंग भी करा लिया। इससे पता था कि काउंसलिंग में हम पकड़ में आ जाएंगे और हमारा रिजेक्शन हो जाएगा। रिजेक्शन के बदले दोबारा जो वेरिफिकेशन हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डीवी, वहां पर इसका सिलेक्शन हो जाता है। अब आप समझिए कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं या वहां पर जो मजिस्ट्रेट रैंक के जो अधिकारी हैं, एडीएम से लेकर शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, वो नहीं देख पा रहे हैं कि आखिर 1 to 5 में बीएड पर जब रोक लगी है रिजल्ट पर, तो ये अभ्यर्थी कैसे एलिजिबल हो गई, कैसे इसका रिजल्ट आ गया। मान लीजिए सिस्टम ने नहीं पकड़ा, धोखे से इसने अप्लाई करते समय बीएड की जगह डीएलएड भी टिक कर दिया होगा, मान लिए टिक कर दिया होगा। अगर डीएलएड टिक कर दिया और उसके बाद इसका रिजल्ट आ गया, उसी समय इसके रिजल्ट पर रोक लगनी चाहिए थी। ऐसे तो 3,80,000 है। अब इसका रिजल्ट आ गया तो ये काउंसलिंग भी करा लेती है। पश्चिमी चंपारण में डीआरसीसी या जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में काउंसलिंग हो गया, वहां पर भी ये पकड़ में नहीं आई और उसके बाद इसको जो है बतौर ट्रेनिंग के लिए लेटर भी दे दिया गया जिला शिक्षा पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण कार्यालय से। ट्रेनिंग के लिए लेटर मिला, ये एक दिन ट्रेनिंग भी कर ली। ट्रेनिंग करने के बाद इसका दिल जो है कह रहा था तुम सही नहीं हो, तुम गलत कर रही हो, तुम लेफ्ट कर जाओ। इसने फिर न्यूज 18 से संपर्क किया, सर मैं क्या करूं। हमने कहा कि ये सिस्टम की चूक है, आप अभ्यर्थी हैं, आप लेफ्ट कर जाइए, क्योंकि आज न कल क्लेम होगा, जो अभ्यर्थी हैं वो सवाल उठाएंगे, कल होकर आप कटघरे में खड़ी हो जाएंगे। इससे अच्छा है आप एक तरह से समझिए कि लेफ्ट कर जाइए और आप अगली बहाली के लिए आप तैयारी कीजिए या फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कीजिए। अभ्यर्थी ने कल से ट्रेनिंग छोड़ दिया, मेरी बात मान ली, लेकिन आप बताइए कि 1 to 5 में बीएड का रिजल्ट कैसे जारी हो गया। अगर 1 to 5 में बीएड का रिजल्ट जारी हो गया, पहला वेरिफिकेशन उस समय जब हुआ था, उस समय बीएड को लेकर कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ था बीपीएससी के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा। उस समय मान लिए कि वेरिफिकेशन में इसकी गलती नहीं है, लेकिन जब फाइनली रिजल्ट जारी हुआ, एक गड़बड़ी वहां हुई। जब वेरिफिकेशन सेंटर भेज दिया गया, दूसरी गड़बड़ी वहां हुई। जब वेरिफिकेशन में इसको सिलेक्ट कर लिया गया, तीसरी गड़बड़ी वहां हुई। सिलेक्शन के बाद इसको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया, चौथी गड़बड़ी वहां हुई। ट्रेनिंग के दौरान इससे पकड़ नहीं पाया गया, यानी इसे सिस्टम ने नहीं पकड़ा, पांचवी गड़बड़ी वहां हुई। इसकी तारीफ करनी बनती है क्योंकि इसने खुद से स्वेच्छा से लेफ्ट किया है, क्योंकि ये बीएड है। अब आपका सिस्टम क्या कर रहा है, आप फुल प्रूफ सिस्टम की बात कर रहे हैं। आप बीपीएससी के तमाम अधिकारी जो हैं आप बारीकी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसके बाद आप रिजल्ट को पॉइंट टू पॉइंट देखकर और सॉफ्टवेयर पर आप जो है एक तरह से उसको आप फुल प्रूफ करने के बाद आप आईटी आप डिपार्टमेंट को आप दे रहे हैं कि रिजल्ट जारी कर दिए। इसके बाद शिक्षा विभाग का कर्तव्य बनता है। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या दोनों की एक तरह से समझिए कि रणनीति है। पहला वेरिफिकेशन मैं करूंगा, यानी जो एग्जाम के लिए नोडल एजेंसी है बीपीएससी, जिसको एक जिम्मा मिला था कि आप एग्जाम लीजिए, आप बिहार की सबसे बड़ी एजेंसी है और आपके फुल प्रूफ सिस्टम पर कहीं से कोई सवाल नहीं उठ रहा है, क्योंकि हाल के दिनों में आपने कुछ ऐसा काम किया है। चाहे 67वीं परीक्षा की बात करेंगे या शिक्षक बहाली परीक्षा की बात करेंगे, हम तारीफ कर रहे हैं। परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। हम एक रिपोर्टर के तौर पर कह रहे हैं कि अभी तक हमारे पास परीक्षा में बीपीएससी 67वीं की बात करेंगे या शिक्षक बहाली को लेकर कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं आई। जहां तारीफ बनता है वहां हम करेंगे। वहां पर एक तरह से समझिए कि जो आयोग में जो ट्रांसपेरेंसी थी एग्जाम के समय में, आप समझिए कि पूरे मॉनिटरिंग की जा रही थी और एक अलग से कंट्रोल रूम बनाया गया था, कंट्रोल एंड कमांड सेंटर। उस कमांड सेंटर से हर परीक्षा केंद्र को आप जो है बारीकी से देख रहे थे, क्या अभ्यर्थी कर रहे हैं, अभ्यर्थी दायां मुड़ रहे हैं, बायां मुड़ रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, सही है गलत है, टोटल चीज की बारीकी से नजर रखी गई और एग्जाम जो है बहुत फेयर तरीके से हुआ था। ऐसा लग रहा था कि बीपीएससी ने इतिहास बना लिया, क्योंकि 60 दिनों से कम के अंदर अगर रिजल्ट जारी होता है तो वास्तव में एक बड़ा इतिहास बनता है, और वो भी बिना किसी सवाल के, बिना किसी गड़बड़ी के। 72 घंटे बीते हैं। धीरे धीरे जो है ऐसी परिस्थितियां आने लगी है कि अभ्यर्थी जो फेल कर गए थे, जो घर में अब निश्चिंत थे कि अगली बहाली में हम पास करेंगे, वो जो है अब लग गए और उनके पास जो जानकारियां आ रही है, अब ऐसा लगता है कि मेरिट घोटाला हुआ, जिनका हक था उन्हें नहीं मिला, उनकी हकमारी हो गई।
ये तो रही बीएड की बात 1 to 5 में जहां पर गड़बड़ी हुई। 2 गड़बड़ी का महा खुलासा हमने किया। तीसरी गड़बड़ी क्या हुई है आपको हम बताते हैं। 9th और 10th में मैथमेटिक्स का भी एग्जाम लिया गया, मैथ का रिजल्ट आया और रिजल्ट में तो देरी हुई है। सभी की बेचैनी सबको पता है कि किस तरह से बेचैन थे, चूंकि अभ्यर्थियों ने इम्तिहान दिया था तो रिजल्ट का हर किसी को इंतजार होता है। अब जो मैथ में जो ऐसा लग रहा है कि एक ही सेंटर पर शायद 50 से ज्यादा ऐसे अभ्यर्थी हैं, लगभग 70-75 की संख्या में, जो सीरियली जो है एक साथ पास कर जाते हैं। क्या सभी कालिदास जो है एक ही साथ बैठे थे? क्या सभी विद्वानों की फेहरिस्त जो है एक ही क्लास में थी? मान लीजिए कि 1 से लेकर अगर 75 तक सभी पास कर जाते हैं, क्या ये देखकर बिठाया गया था कि जितने भी टॉपर हैं वो एक साथ बैठेंगे? क्या इससे पहले कोई मूल्यांकन किया गया था? कोई इससे पहले परीक्षा ली गई थी जिसमें यह तय होता कि ये सभी टॉपर हैं, इनको एक कमरा में बिठाया जाए? अगर ये होता तो हम मान लेते कि हाँ एक परीक्षा ले ली गई थी, उसके आधार पर ये सभी टॉपर को एक जगह बैठाया गया है, जो गणित के जो है आर्यभट्ट हैं, जो ये हैं। अब आप बताइए कि 1 से लेकर 72 तक या 80 तक जो है एक साथ अगर कोई अभ्यर्थी पास कर जाए, बीच में एक भी गैप नहीं है, तो आखिर कैसा रिजल्ट है? सवाल तो उठेगा। इस पर भी जवाब बीपीएससी को देना पड़ेगा कि आखिर ये रिजल्ट कैसे आ गया। अगर ये अभ्यर्थी टीचर बनते हैं तो समझिए कोई ना कोई सिंडिकेट काम कर रहा है, कहीं ना कहीं इस सिस्टम में चूक हुई है, क्योंकि बीच में ओवरलैप नहीं हुआ है। सीरियल नंबर से अगर देखेंगे तो मैथमेटिक्स के 9th और 10th में जो है एक साथ सभी पास कर गए। हम बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद से अपील करना चाहते हैं कि आप इस पर तुरंत संज्ञान लें और मैथ में जो गड़बड़ी सामने आई है, शिक्षा विभाग से हम अपील करना चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप करा रहे हैं 9th और 10th का, मैथमेटिक्स पर खास ध्यान दें। सोशल साइंस पर आप जो है साइंस पर खास ध्यान दें, क्योंकि सोशल साइंस में बाहरी अभ्यर्थी कैसे पास कर गए? जब एसटीईटी में डोमिसाइल नीति लागू थी और बाहरी अभ्यर्थी को इसमें परमिशन नहीं था, बिहारी को ही इसमें हक था, तो उत्तर प्रदेश और झारखंड और पश्चिम बंगाल के अभ्यर्थी कैसे पास कर गए? अगर उसमें रिजल्ट आ गया है तो आप उसको रिजेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तमाम चीजें हैं। इसके साथ साथ जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं वो भी परेशान हैं। दिव्यांग में भी जो कट ऑफ है उसको एक तरह से आरोप ये लगा है कि फॉलो नहीं किया गया। जो कट ऑफ कोटे में आ रहे हैं, जिनका कट ऑफ के अंदर आ रहा है, उसको नहीं लिया गया। कम नंबर वाले पास कर गए और ज्यादा नंबर वाले फेल कर गए, ये भी आरोप लगा। इसकी भी जांच होनी चाहिए। दिव्यांग की जो कैटेगरी है उसको उसका रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिला। दिव्यांग अभ्यर्थी परेशान है, शरीर से लाचार है। ना तो आयोग आ सकते हैं और ना ही शिक्षा विभाग का चक्कर लगा सकते हैं, क्योंकि किन्हीं के पास पैर नहीं है, किन्हीं के पास हाथ नहीं है, कोई कान से नहीं सुन सकते हैं, कोई आंख से नहीं देख सकते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति आज परेशान है। निश्चित रूप से ये त्योहार जो है, जो सफल हुए उनके लिए तो सफल रहा, उनके लिए जो है एक तरह से समझिए कि आनंददायक रहा। लेकिन जो असफल हुए और जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं वो अगर फेल कर गए तो समझिए त्योहार का रंग फीका पड़ गया। आगे दीपावली है और समझिए कितनी उम्मीदें होंगी। बीएड करने के बाद, डीएलएड करने के बाद, सीटेट करने के बाद, बीटेट करने के बाद, एसटेट करने के बाद, और ना जाने बीटेक, बीसीए, एमसीए, एमटेक करने के बाद अभ्यर्थी अगर फेल कर जाए तो वो तो चाहेंगे ना कि हम फुल प्रूफ सिस्टम चाहते हैं, हमको रिजल्ट जो है फुल प्रूफ चाहिए। अब जो जो डॉक्यूमेंट्स अभी हमारे पास पहुंच रहे हैं, जो जो एविडेंस हमारे पास पहुंच रहे हैं, हम 2 दिन तक चुप थे, खामोश थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं गड़बड़ी नहीं हुई। लेकिन हमारी खामोशी तब टूटने लगी जब लगा कि सिस्टम में चूक है और कहीं ना कहीं माफिया जो है फिर से इसमें हावी हुए हैं। अब ये महाखुलासा लगातार जारी है, आगे भी आपको हम बताएंगे। इसके साथ साथ कंप्यूटर साइंस हमसे छूट गया था, हम वही बता दें, चूंकि लगातार हम टेलीविजन स्क्रीन पर हम कंप्यूटर साइंस की भी चर्चा कर रहे हैं। कंप्यूटर साइंस में आप खेला देखिए। कंप्यूटर साइंस में भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन कब मिला, डिग्री कब हासिल किए, एस्टेट कब पास किए, इसकी भी जांच नहीं हो रही है। और आपको बता दें यहां पर भी जो बाहरी अभ्यर्थी हैं, जो दूसरे प्रदेश के हैं, उन्होंने बिहार के अभ्यर्थियों की हकमारी कर दी है कंप्यूटर साइंस में। जो एस्टेट में फेल हैं, जिनके पास बीटेक की डिग्री नहीं है, जिनके पास बीसीए की भी डिग्री नहीं है, एमसीए की डिग्री नहीं है, एमटेक नहीं है, उनका भी रिजल्ट आ गया है, ऐसा आरोप है और एविडेंस है। इसके साथ साथ जो बीसीए, बीटेक, एमटेक बाद में किए और एसटीईटी पहले कर लिए, अब भला ये समझ लीजिए कहां से खेल हो रहा है।
ऐसे अभ्यर्थी भी पास कर गए और पास ही नहीं किए हैं, वेरिफिकेशन भी हो गया, उनकी ट्रेनिंग भी चल रही है। अब जो कंप्यूटर जो कोटे के टीचर हैं कंप्यूटर साइंस के, बिहार वाले, उनकी हकमारी तो हो गई, जो मेरिट में आते हुए बाहर हो गए, और जो फर्जी अभ्यर्थी हैं, जो अयोग्य हैं, जिनमें योग्यता नहीं है, जो बिहार के नहीं है, जो डिजर्व नहीं करते हैं, उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर बीपीएससी को धोखा दिया, शिक्षा विभाग को धोखा दिया, और उसके साथ साथ जो यहाँ के भविष्य हैं, जो लाखों अभ्यर्थी हैं, उनके साथ भी धोखा किया। अब इस पर बीपीएससी चुप है। अभी आपको जो है एक तरह से समझिए कॉल सेंटर बनाना था। आप जिस तरह से एग्जाम में कंट्रोल एंड कमांड सेंटर तैयार किए थे कि एग्जाम में जहां जहां परीक्षार्थी बैठ रहे हैं, मुन्ना भाई तो हावी नहीं हो रहा, प्रश्न पत्र लीक तो नहीं हो रहा है, क्लासरूम में क्या एक्टिविटी है, शिक्षक क्या कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट क्या कर रहे हैं, किसी के पास मोबाइल तो नहीं है, किसी का स्मार्टफोन तो नहीं है, ब्लूटूथ तो नहीं है। आप उस समय कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाए थे। ये काम अगर आप रिजल्ट जारी होते ही आप कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाते, या अगर आप शिक्षा विभाग को यह जिम्मा दिए हैं, या शिक्षा विभाग ने अपने ऊपर यह जिम्मा लिया कि हम वेरिफिकेशन कराएंगे फाइनली रिजल्ट के बाद, चूंकि हम नोडल डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट इज नोडल डिपार्टमेंट ऑफ टीआरई। अब आप समझ लीजिए कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का यह काम था कि ये कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के जरिए तमाम जो वेरिफिकेशन सेंटर है, डीआरसीसी ऑफिस जितने भी जिले में है, वहां पर उसकी कड़ी निगरानी होती कि आखिर जो अभ्यर्थी आ रहे हैं वो कौन है, उनका डॉक्यूमेंट्स क्या है, और जैसे ही जो अभ्यर्थी हैं उनकी शिकायत के लिए एक फोरम होता तो अभ्यर्थी शिकायत कर पाते कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से, सर फलाने सेंटर पर फलाने अभ्यर्थी जो हैं इतने रोल नंबर वाले जो हैं फेक हैं, इनके पास ये सर्टिफिकेट है, इनका वेरिफिकेशन रद्द किया जाए। अगर ऐसा होता तो आज अभ्यर्थी आपके आयोग के बाहर प्रदर्शन नहीं करते, शिक्षा विभाग का चक्कर नहीं लगाते, आपके अधिकारी आपके कर्मी जो है खुद जो है मॉनिटरिंग करते, और उसके साथ साथ जो फेक अभ्यर्थी है वो टीचर नहीं बन पाते। लेकिन आपने कंट्रोल एंड कमांड सेंटर को एक स्तर पर रखा, दूसरे स्तर पर नहीं रखा। डेटा एंट्री ऑपरेटर के हवाले आपने पूरी नौकरी रख दी। अब डेटा एंट्री ऑपरेटर को आपने क्या काम दिया है हम समझ सकते हैं। जो बीपीएससी से जो आपने जनरेट किया है, यानी उसका मिलान करके ऑनलाइन सिस्टम से अब डॉक्यूमेंट्स मिलान करके वहीं से छोड़ दिया जा रहा। पहले स्तर पर अगर फेक सर्टिफिकेट दे दिया गया तो आपने रिजल्ट दे दिया। अब उसी आधार पर अगर डीआरसीसी या फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में डेटा एंट्री ऑपरेटर अगर उसी आधार पर अगर बीपीएससी से मिलान करके अगर रिजल्ट दे रहे हैं, वेरिफिकेशन कंप्लीट कर रहे हैं, तो समझिए फेक है। तो ये तो गड़बड़ी है। आपके पास अभी क्या सेंटर है? आपने कोई कॉल सेंटर नहीं बनाया, आपने शिकायत को लेकर कोई ऐसा शिकायत केंद्र नहीं बनाया, मे आई हेल्प यू टाइप का कुछ कर देते आप, जहां पर सीधा आपके 24/7 जो है अधिकारी या कर्मचारी फोन उठाते और तुरंत वहां के सेंटर पर संपर्क करते और तुरंत वहां पर जो गड़बड़ी थी उसको दूर करते। लेकिन ऐसा होते होते लगता है बहुत देर हो गई, और जो फेक अभ्यर्थी हैं वो ट्रेनिंग करने के लिए पहुंच गए। समझ सकते हैं कि ये मेरिट घोटाला नहीं है तो और क्या है। न्यूज 18 लगातार सवाल उठा रहा है। उम्मीद यही करते हैं कि इस रिजल्ट के बाद जो फेक अभ्यर्थी हैं उनके रिजल्ट पर आप तुरंत संज्ञान लीजिए और रिजल्ट रद्द कीजिए, चाहे वो ट्रेनिंग सेंटर क्यों ना पहुंच गए हो, चाहे वो वेरिफिकेशन सेंटर क्यों ना पहुंच गए हो, उनके रिजल्ट पर रोक लगनी चाहिए। और जो मेधा सूची है, मैं बार बार कह रहा हूं, आप अगली बहाली में मर्ज करने की तैयारी में है, ये आप जान लीजिए कि अगर जेन्युइन कैंडिडेट है उसकी मेधा सूची बननी चाहिए, क्योंकि वो अगर डिजर्व करता है, उसकी हकमारी हुई है, तो उसके रिजल्ट पर आप जो है संज्ञान लें। मेधा सूची अगर आप जारी करेंगे तो ये हकमारी नहीं होगी, आपके सिस्टम की तारीफ होगी कि आपने ऐन वक्त पर पकड़ लिया और आप अयोग्य और अक्षम के साथ साथ फर्जी अभ्यर्थियों को आपने टीचर नहीं बनने दिया। वरना जो इतिहास रहा है वर्तमान उससे इतर नहीं होगा, और भविष्य क्या होगा वो आप समझ सकते हैं। हम वर्तमान पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, आपका इतिहास जो भी हो, लेकिन वर्तमान अगर सुनहरा नहीं होगा तो भविष्य में बच्चे जो है फिर से वही क्वालिटी एजुकेशन के लिए तरसेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने सपना देखा था क्वालिटी एजुकेशन देंगे, और बीपीएससी एक ऐसी एजेंसी है जिसके माध्यम से हम बेहतर और फुल प्रूफ रिजल्ट देंगे, ताकि हमारे बच्चे जो है, जो नौनिहाल हैं, उनको हम एक तरह से दिल्ली की तर्ज पर और उसके साथ साथ जो प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर हम एजुकेशन देंगे, और बच्चे यहां से जो है गर्व से कहेंगे कि हम सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। सब कुछ ठीक है, लेकिन सिस्टम में जब लीक हो जाएगी ना, उसके बाद सवाल उठेगा। और न्यूज 18 ये सवाल उठा रहा है, हम लगातार उठाएंगे, तब तक उठाएंगे जब तक आप फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर नहीं करेंगे और जो योग्य अभ्यर्थी है उसको आप अंदर नहीं करेंगे। हम और भी बातचीत करेंगे, हमारे पास जैसे जैसे प्रूफ आ रहा है
हम महा खुलासा करते रहेंगे। और जो अभ्यर्थी हैं वो अगर आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज आपको सुननी होगी, क्योंकि हकमारी हुई है तो हकमारी के लिए आपको आगे बढ़ना होगा। और सरकार है, आप गांधी मैदान में आप 2 अक्टूबर को तैयारी किए हैं कि बस से अभ्यर्थी आएंगे, एस्कॉर्ट देंगे, पुलिस की सुरक्षा में अभ्यर्थी आएंगे, उनके लिए बतौर गांधी मैदान में आप महा आयोजन करने वाले हैं। आप ज्वाइनिंग लेटर देंगे, लेकिन आप सोच लीजिए जो ज्वाइनिंग लेटर आप देंगे, अगर उसमें अगर आप 30%, 20%, 10% या 5% भी अगर फर्जी और अयोग्य अभ्यर्थी अगर आप पास कर दिए, अगर वो ज्वाइनिंग लेटर हासिल कर लेते हैं, तो आपकी ये सारी तैयारी जो है ना, आपका सारा सपना जो है वो अंधकार में हो जाएगा। ये सपना आपका साकार नहीं हुआ, क्योंकि आपका जो सपना है क्वालिटी एजुकेशन का, अगर अयोग्य अभ्यर्थी अगर पास करेंगे, टीचर बनेंगे, तो ये सपना निश्चित रूप से आपका साकार नहीं होगा। हम बार बार कह रहे हैं कि इस रिजल्ट पर आप फिर से विचार करें और जो गड़बड़ी है उस पर तुरंत संज्ञान ले। एक और आपको स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। चाहे के पाठक हैं, एससीएस शिक्षा विभाग के, जो लगातार कड़ाई को लेकर जाने जाते हैं, लगातार फुल प्रूफ सिस्टम को लेकर जाने जाते हैं, लेकिन के पाठक की खामोशी जो है सही नहीं लग रही। आप एक्शन लेने वाले हैं, आप जो है बिहार में एक अलग छाप रखते हैं, अलग पहचान रखते हैं, आप चुप क्यों हैं? अभी आपको वेरिफिकेशन सेंटर पर फिजिकली आपको कहीं भी आपको निरीक्षण करने जाना चाहिए था, क्योंकि आप लगातार बैठते नहीं हैं, आप विभाग में कम बैठते हैं, आप जिलों में ज्यादा स्कूल का निरीक्षण करते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी काबिलियत है। अभी आप निकलिए और देखिए कि जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय और डीआरसीसी कार्यालय में क्या हो रहा है, कैसे अभ्यर्थी पास कर रहे हैं, कैसे अभ्यर्थी फेल कर रहे हैं, कैसे अभ्यर्थी को जो है नौकरी मिल रही है, ये आपको जानना जरूरी है। क्योंकि जब एसीएस फिजिकली जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि मोरली अभ्यर्थी जो फेक होंगे वो बाहर हो जाएंगे, वो वहां हिम्मत नहीं करेंगे। ये साइकोलॉजिकल आपको जो है इफेक्ट डालना होगा, और ये इफेक्ट इसलिए भी डालना होगा क्योंकि अभी बहुत बाकी है और बहुत कुछ हो भी गया है। यानी 30 तारीख तक ये प्रक्रिया चलेगी और 30 के बाद हाथ मलते रह जाएंगे। इसके बाद कोर्ट कचहरी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। फेक टीचर आपके स्कूल के टीचर कहलाएंगे, और जो ओरिजिनल अभ्यर्थी हैं, जो योग्य हैं, जो मेधा में स्थान रखते हैं, वो बाहर हो जाएंगे। तो ये निश्चित रूप से सवाल है और सवाल हम उठाते रहेंगे। तो दीजिए इजाजत, आज के लिए बस इतना ही। जैसे ही और जानकारी मिलेगी, जो अभ्यर्थी हमारे पास सूचना देंगे, उसके आधार पर हम काम करेंगे और हम आगे आवाज उठाएंगे। नमस्कार।